पर हम संत जी के पास पहुंच चुके हैं और अभी सुबह का बहुत नज़दीक टाइम हुआ है जो मॉर्निंग में है। और अभी संत जी बस अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं, जहां आज अभी ये हवन सामग्री का कार्य चल रहा है, जो देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहीं पर ये छोटे संत जी हैं जो बच्चापन से उन्हीं का दर्शन करेंगे, उन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। तो सीताराम महाराज। सीताराम बच्चा सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। और जो भक्त देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। आयुष्मान भव, सबको आयुष्मान भव। भगवान के सदैव कृपा हो उनके ऊपर। राधे राधे से विद्या कालिनी दुर्वे महादेव शक्ति रूप सचिता नमस्ते नमो महादेव आदि शक्ति जगत जननी जगदम्ब काली दुर्गे स्वरूप महादेव कल्याणी। ओम पापनाशम आसन नहीं डालो। ओम पवित्रम पवित्रम महादेव पवित्र पवित्र नाशम पवित्रम कल्याणी आपके इसमें है। ओम श्री हरि कल्याणी दुर्गे देवी महादेव सर्वते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते वाग्देवाय पवित्रम। ये महाराज जी आप रखवा लीजिए। यहाँ आप पहले तिलक करवा लो। ओम चंदनम खंडनम पापनाशम पवित्रम पवित्रम महादेव सर्वते शक्ति रूपेण आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका। महाराज जी आटा चावल दाल नमक मसाला हल्दी या सब के लिए। ओम सर्वते शक्ति रूपे पापनाशम पवित्रम पाप विनाशम महादेव सर्वते चंदनम खंडनम पापनाशिनाम। महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम और बता दीजिए आप अपना। हमारा शुभ नाम बालक दास महाराज है। अच्छा, बालक दास महाराज। ठीक है जी महाराज। तो महाराज जी बहुत लोग ने उस बार वीडियो में कमेंट किया कि महाराज जिस तरह के घनघोर जंगल में आखिर इतने बच्चापन से क्यों तपस्या करने लगे, आखिर जानना चाहते हैं। बच्चा उस बारे में जानना बहुत कठिन है। जी महाराज जी। इसलिए कि तुम जानना चाहते हो, तुम्हारी बस की अभी नहीं है। जी महाराज। तुम्हें उतना ज्ञान भी नहीं है। जी गुरु। ठीक है। यहाँ रहेगा तो दिक्कत और थोड़ा सी लिस्ट कीजिए। हाँ चलो ठीक है, आप ही करो। हमारा थोड़ा सत्संग है, इसके बाद हम बंद करेंगे फिर आप बैठ जाइए। तो महाराज जी ऐसा क्या है, मतलब कि हम समझ नहीं पाएंगे, मतलब कुछ शक्तियाँ होती हैं, क्या है आखिर? शक्तियाँ होती हैं उसमें बच्चा, इसलिए जी कि जब आत्मा विश्वास से हम त्याग करके अपना आते हैं जी, जब त्याग कर देते हैं जी, अपने यहाँ आ जाते हैं स्थान में घोर जंगल में, तब हमारे दुनिया ये सब यही है। जी गुरु जी। ठीक है जी। पूरी दुनिया हमारी यही है जी। और तो कोई नहीं है हमारे दूसरे। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से परमात्मा को ही हम धरे हैं। और जो कहना चाहते हो कि किस लिए तुम क्यों बालापन से संत बने हो, इतने घोर जंगल में हो, तो इसका रहस्य ये है कि हम आगे चल के जो भी समस्त भक्तगण हैं उनका दुख निवारण हो जाए। जी। तो गुरु जी आपको क्या ऐसी देवी देवताओं की शक्तियां भी प्राप्त हैं कि आप मतलब किसी भी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर करते हैं? बच्चा देखो, जब मरीज देखते हैं हम दूर से जी, तब उसको बताते हैं कि तुम्हें ये काम है, उसको काढ़ा क्या है क्या नहीं है जी। इस काम करो, इससे तुम्हारा बाधा दूर हो जाएगा। जी ठीक है, इसलिए हम इसीलिए धूमी में बैठते हैं। जी गुरु जी। आप अगर थोड़ी और लेट कर देते जी
तो तुम बैठे रहते जब तक हमारी तपस्या नहीं पूरी हो जाती, जब तक हमारा मौनधारी यज्ञ नहीं पूरा हो जाता, तब तक हम बात नहीं कर सकते थे। तो ये गुरुजी कितनी देर तक चलता है? कम से कम 1 घंटा बच्चा। जी गुरुजी। और फिर इसके बाद घंटा 1.5 घंटा माला जप चलता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ जहाँ पर आप कुटिया बनाए हुए हैं ऐसी, हाँ यहाँ तो जंगली जानवर भी आते होंगे। बच्चे, जंगली जानवर आते हैं तो क्या हमसे लेन देन? हित गुरुजी हित अनहित पशुपंछी जाने, ठीक है। हित अगर हम उनके साथ करेंगे तो हमसे हित करेंगे, अगर अनहित करेंगे तो हमसे अनहित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ना उनसे कुछ कहे, ना हम उनसे मारपीट करते हैं, ना कुछ, तो इसलिए। तो महाराज जी कौन कौन सी आप मतलब असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, शक्तियों के माध्यम से या देवी देवताओं के माध्यम से? थोड़े से भक्तों को बताएं, क्योंकि बहुत ये जो महाराज जी दुनिया है आज कलयुग की, ये महाराज जी बहुत परेशान है। बच्चा, कलयुग की जो दुनिया है, तो कलयुग की दुनिया अपने आप कलयुग बना है। जी गुरुजी। ठीक है, ये कलयुग ये नहीं कहता कि तुम अधर्म करो। जी गुरुजी। ठीक है, अधर्म ही एक कलयुग है। जी, समझते हो ना मेरी बात को? जी गुरुजी। अगर तुम अधर्म करोगे तो तुम्हारी ये दुनिया नरक में जाएगी। जी। और जब नरक में चली जाएगी तब ये कलयुग हो जाएगा। जी गुरुजी। महाराज जी आप मतलब ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आप किस किस रोगों का इलाज कर देते हैं? देखो, जैसे किसी को हार्ट अटैक है। अच्छा, हार्ट अटैक। ठीक है जी। हार्ट अटैक का ऐसी कुछ जड़ी बूटी है कि तंत्र विद्या से बनाई जाती हैं। जी गुरुजी। आत्मा शक्तियों से बनाई जाती हैं। जी। इसके बाद किसी के जैसे गर्भवती नहीं होती, जी। कोई स्त्री अबला गर्भवती नहीं होती, जी। तो उसका जो अंग है, अंग को समझते हो क्या है? नहीं गुरुजी। जोड़ा जो होता है, जी। जोड़ा समझ रहे हो? जी। वो जोड़ा आ करके जॉब चाहिए पर समझ नहीं आ रहा है कि जॉब कैसे मिलेगी, है ना?